अभी देखो, जो भी कैंडिडेट स्पेशली कर्नाटका स्टेट में एडमिशन्स लेना चाहता है आयुष के कोर्सेज में, ठीक है, नॉट इवन आयुष, MBBS के कोर्स में भी आपका स्कोर यदि 144 मार्क्स से अप है, ठीक है, आप SC ST कैटेगरी से है, तो आपको मिनिमम एटलीस्ट 144 मार्क्स चाहिए। यहाँ पे जनरल का कट ऑफ लागू होता है, SC ST OBC का कट ऑफ यहाँ के जो स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट्स है उन्हीं के ऊपर लागू होता है। तो यदि आप NRI, मैनेजमेंट, अदर कैटेगरी के सीट्स में भी एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो आपको मिनिमम यहाँ पे 144 मार्क्स होना चाहिए। यदि आपका स्कोर 113 के अबोव है, 144 से कम है, ठीक है, तो फिर भी आप जो 2 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है कर्नाटका स्टेट्स में, यन्नपोया डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ एंड KLE डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, इसमें आप आयुष के कोर्स में एडमिशन्स ले सकते हैं। बट उसका जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो EECC के पोर्टल से होता है, KEA के पोर्टल से नहीं होता है। कर्नाटका एजुकेशन अथॉरिटी से जो भी काउंसलिंग का प्रोसेस होता है उसमें आपको मिनिमम वापस से 144 मार्क्स चाहिए। यदि आप SC ST OBC कैटेगरी से है, आपका अबव स्कोर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका स्कोर कम है तो आपको एटलीस्ट ये मार्क्स को ध्यान में रखना है। फ्यूचर में यदि ओवरऑल कट ऑफ कम होता है तो उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डिफरेंट रहता है, बट यूजुअली 3 और 4 राउंड के बाद ये कट ऑफ हमेशा रिड्यूस होता है। बट ये साल कॉम्पिटिशन्स जहाँ तक मेरा नॉलेज है बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है, तो ओवरऑल इस कट ऑफ के आधार पे ही हमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। यदि आपका स्कोर 300 प्लस है तो आपको पॉसिबिलिटी है कि आपको ऑल इंडिया कोटे का सीट्स मिलेगा, स्पेशली आयुर्वेदा में कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेजेस में। बट यदि आपका स्कोर 300 से कम है, ठीक है, तो फिर आपको ऑल इंडिया कोटे का सीट्स मिलने का 0% चांसेस है। तो इस सिचुएशंस में आपको मैनेजमेंट कोटा एंड NRI कैटेगरी के सीट्स के लिए अपना प्रायोरिटी रखना पड़ता है। मैनेजमेंट कोटे के जो सीट्स होता है वो हमेशा निगोशिएबल रहता है, 15 लाख से 20 लाख के बीच में उसका यूजुअली फीस रहता है, टोटल फीस। और NRI कैटेगरी का जो फीस होता है वो 6 लाख रुपीज़ पर ईयर होता है, ठीक है। ये स्पेशली मैं आपको जो BAMS के जो कोर्सेज है उसका बात कर रहा हूँ। MBBS के लिए हम लोग एक अलग से एनालिसिस बनाएंगे। तो मिलते हैं अपने अगले सेशंस में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।